एक दिन कन्हैया भोजन करने के लिए बैठे। मैया ने कहा बेटा भोजन कर ले, तो मेरे कन्हैया फूट फूट करके रोने लगे। मेरे कन्हैया ने कहा हे भगवान, ब्रजवासियों से मैं परसों की बोल करके आया था, आज तो बरसों हो गई। कैसे रहती होगी मेरी बगैर मेरी माँ यशोदा, कैसे रहती होगी गोपिका, कैसे रहते होंगे बाल बाल। मैं परसों की बोल करके आया था, आज तो बरसों हो गए लगे। भोजन नहीं खाया। मेरे कन्हैया से कहा उद्धव, पता नहीं कन्हैया को क्या हो गया आज कन्हैया फूट फूट करके रो रहा, पता नहीं क्या हो गया। मैं परसों की बोल करके आया था मैया यशोदा से, राधा रानी से। ने कहा कन्हैया अरे तू तो नारायण है, तू तो भगवान है, और तू क्या संसार की याद करता है। मेरे कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। उद्धव, वो संसार नहीं, मेरे दिल का टुकड़ा है वो, वृंदावन संसार नहीं। मेरी माँ यशोदा रो रो करके पागल हो गई होगी, क्योंकि बरसों की बोल करके आया था, बरसों हो गई। उद्धव से कहा कन्हैया ने, उद्धव मेरा पत्र लेकर के जाओ, तो तेरे से कोई वृंदावन में बोलेगा भी नहीं। यदि तू मेरी कुछ निशानी लेकर के नहीं गया तो वृंदावन में कोई बोलेगा नहीं तेरे से। उद्धव जी ने रथ को सजाया, कन्हैया की बंसी ली, कन्हैया की मारे कन्हैया तू कैसे रहता है मैया यशोदा के बगैर। कन्हैया तू परसों का वादा कर करके गया था, बरसों हो गई। मैया यशोदा ने कहा भैया तू क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। अरे मेरा कन्हैया तो पलना में सो रहा है, छोटा सा कन्हैया पलना में सो रहा है। भैया ज्यादा तेज मत बोल, मेरा लाला जगदे राधा तुझे जानोगे कि कैसा प्यार हो सामरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। राधा रानी कहने लगी कन्हैया क्या होती तपस्या है, क्या पीड़ा होती है, जितना जलता है दिल के आके रोती है। क्या होती तपस्या है, क्या पीड़ा होती है, जितना जलता है दिल के आके रोती है। आंसू तुझ जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। राधा रानी कहने लगी कन्हैया अब एक तमन्ना है हे प्रभु, अब एक तमन्ना है, कर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा है। पर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, अब एक
तो ये जानोगे कितना मान सदा ऐसे ही बनाए रखना। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए साहब, ऐसे भक्तों के लिए जोरदार ताली। जो कि माल्यार्पण करके व्यास जी का सम्मान कर रहे हैं, इस व्यास पीठ का, इस व्यास मंच का सम्मान कर रहे हैं। हे प्रभु, जिस तरीके से इस व्यास मंच का, व्यास पीठ का सम्मान कर रहे हैं, इनका सम्मान होनी चाहिए साहब, जोरदार ताली। तो ये जानोगे कितना प्यार है हमें, ये जानोगे कितना प्यार है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओंकार जी जो ठाकुर जी को माल्यार्पण करके धर्म का कोई भी अनुष्ठान होता है तो सर्वप्रथम अपना पद आगे बढ़ा करके धर्म के अनुष्ठानों में और भागीदारी लेते हैं साहब। एक बार और जोरदार ताली होनी चाहिए ऐसे भक्तों के लिए, जोरदार ताली। भैया एक गांव में भागवत चल रही, भागवत पंडित जी आ गए भागवत कर रहे, नहीं जाते, एक दिन है गए, दो दिन है गए, कोई सुनवे नहीं आवे सब भागवत। और गांव रह गए बहुत बड़ा, लेकिन कथा सुनने के लिए कोई नहीं आता। अब तो कथा को चलते चलते 6 दिन हो गए। अच्छा, बात सबके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ऐसे भी होती है कैसे कि कोई आवे चप्पल नहीं पैरे और कोई टकरायो न तू गौर गौर, कोई टकरायो न तू गौर गौर, पैरे कोई टकरायो न तू गौर गौर, कोई टकरायो न तू गौर गौर, कोई टकरायो न तू गौर गौर। मैं यहाँ के भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ साहब, यहाँ के भक्त को बहुत छोटे महाराज जी और हरियाणा गए थे कथा करने के लिए। एक बहन जी कथा में और जूतियां पहन करके आई साहब, और जूती पहन करके आई तो जूती उन्होंने साइड से उतार दी और पूरी कथा में ना ध्यान दे करके केवल उनका ध्यान जूतियों पर रहा। जब कथा में और जब कथा समापन हो जाती है ना और चप्पल वाले चप्पलों को गोविंदाय नवे नमा कर देते तो क्या होता है? तो कोई कोई चप्पल तरस रहो, कोई कोई चप्पल तरस रहो, कोई जोड़ी श्री राम कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं 10 रुपया में एक बार और भगवान से मांगे 10,000, भगवान से मांगे 10,000, भगवान से मांगे 10,000। 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाते हैं और भगवान से कहते हैं भगवान एक बार कैसे करके सुन रहे हैं मेरे गल्लू को कैसे करके नौकरी लग जाए, और नौकरी लग गई
तो 50,000 रुपया महीना तनख्वाह में लग रही। अब रुपए पे पैसे पे रीझने वाले नहीं है भगवान, तो पुष्पों पर ही रीझ जाते हैं, पुष्पों पर ही भक्त के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसीलिए दस रुपया में एक बार भगवान से मांगे 10 मैंने तुम्हारे बहुत चर्चाएं सुनी है, बहुत चर्चाएं सुनी है कन्हैया। और कन्हैया हम तेरे से विवाह करना चाहते हैं तुमसे, और यदि तुम हमसे विवाह नहीं करोगे तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। समय लिख दिया, इतने समय में गौरा मैया का पूजन करने के लिए जाऊंगी मंदिर में, यदि तुम नहीं आए वहां तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। पत्र को ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण उस पत्र को लेकर के कन्हैया के पास में गए, कन्हैया को पत्र दिया, कन्हैया ने पत्र को पढ़ा। अरे आना होगा, आना होगा, आना होगा, आना होगा। राजन मैनेजर हवेली ठोक और 1 कट्टा गेहूं। राजन मैनेजर, राजन मैनेजर हवेली ठोक और 1 कट्टा गेहूं जिन्होंने भगवान के चरणों में भंडारे के लिए दिया है, जो ताली होनी चाहिए दान। और 521 रुपए का दान जोगेंद्र उप्रेती जी, ये 521 रुपए का दान जोगेंद्र उप्रेती जी, जोरदार ताली। 201 रुपए का दान, 2100 रुपए का दान जीतेंद्र भोजी जी, जिन्होंने अपनी पुण्य कमाई में से भगवान के चरणों में दिया है, जोरदार ताली। और ये 2100 रुपए का दान निरंजन सनौप शिव पटेल, निरंजन सनौप शिव पटेल और 2 कट्टा। और ये माला दे दो, और ये सामने खड़े करो, आमने सामने ऐसे करके। जो रिंकू नेताजी ठाकुर जी को माल्यार्पण करते हुए ब्याजी महाराज को सौंपा। मेरी ताली बजा दो, जोरदार ताली का। और कन्हैया जी तुम डारो, बड़ी जल्दी है रही है, कितनी जल्दी है रही है आपकी तुम्हें, हैं? ये बताओ तुम्हें पसंद है ने? हैं? अच्छा रुक्मणी मैया तुम बताओ तुम्हें पसंद है कन्हैया? ये गिरफ्तार हो नहीं, सुनो बता दो फिर बाद में दिक्कत हो। हाँ
पंडित जी की आप बताओ इनकी। हाँ देख देख मुसीबत खड़ी मत करवा रही हो कन्हैया जी रुको 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 इन्हें जल्दी है तो नहीं आती है ब्याह की है बड़ी जल्दी है रही है। अच्छा तो चलो टार रुक जाओ रुको अच्छा काट दो अच्छा तुम दुखी है? हाँ सब दुखी है कन्हैया को ब्याह है वो जाके मासे। अच्छा कौन कौन को खुशी है? अच्छा खुशी में आदमी क्या करता है? खुशी में नाचता है और नौछावरी करता है। नजर आने चाहिए क्योंकि कल आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ बाकी हमने ठाकुर जी का कन्यादान किया था। तो सभी एक एक करके आए। अगर भीड़ में आओगे तो किसी को किसी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। सामान से दी जाएगी। जो स्वागत स्त्रियां हैं और दक्षिणा और लेके आनी है, ठीक है? हाँ तुम्हारी को आएगी, एडवांस में आएगी पहले पहले। महाराज आरती का थाल लें और सभी Hare
ओ